कर्नल स्लीमन और स्लीमनाबाद कटनी भाग -1। कर्नल स्लीमन विलियम हेनरी स्लीमन का जन्म 8 अगस्त 1788 को इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात ब्रिटिश आर्मी के एक कैडेट के रूप में नियुक्त होकर 1909 में भारत आए। उस समय उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। यहाँ पर वह ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12 नेटिव इन्फेंट्री में नियुक्त थे। 16 दिसंबर 1814 को स्लीमन लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत हुए। 1820 में स्लीमन की स्थापना नागरिक प्रशासक के रूप में हुई। उन्हें जबलपुर में तत्कालीन गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि C.A. मोलोनी का सहायक बनाया गया। उस समय ये क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंतर्गत आता था। 1882 में उन्हें नरसिंहपुर जिले का स्वतंत्र प्रभार मिला। प्रशासनिक कार्यों में उनकी दक्षता, लगन और निष्ठा के परिणामस्वरूप अप्रैल 1824 को वे ब्रेवट कैप्टन बनाए गए। मार्च 1828 में उन्हें जबलपुर जिले का नागर एवं प्रशासनिक प्रभार मिला। स्लीमन का विवाह 11 जून 1828 को एक फ्रांसीसी युवती एमिली ब्लांडन से जबलपुर में संपन्न हुआ। एमिली से स्लीमन की मुलाकात जबलपुर में ही प्रशासनिक कार्यों के दौरान हुई थी। 1831 में स्लीमन स्थानापन्न पॉलिटिकल एजेंट के रूप में सागर स्थानांतरित हो गए। कुछ समय उपरांत वह पुनः जबलपुर स्थानांतरित होकर आए। प्रशासनिक कार्यों से जिले का दौरा करते हुए वे एक बार कोहका नामक ग्राम में गए। वर्तमान स्लीमनाबाद से लगभग 2 कि.मी. दूर यह ग्राम अद्यावधि बसा हुआ है। ग्राम में उस समय प्रसिद्ध संत बाबा हरिदास रहते थे। वह श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। स्लीमन के वैवाहिक जीवन के 4 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ग्राम में स्लीमन की मुलाकात बाबा हरिदास से हुई थी। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से स्लीमन को 1 वर्ष के अंदर ही 1833 में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। स्लीमन ने संतान की प्राप्ति होने पर ग्राम विकास का वचन दिया था, तब पुत्ररत्न की प्राप्ति के उपरांत उन्होंने कुछ राशि ग्राम के मालगुजार के पास भेजा। कुछ समय के उपरांत जब बाबा हरिदास का स्वर्गवास हो गया तो उनके नाम पर कोहका ग्राम में एक मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं पर बाबा की समाधि भी निर्मित है। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में स्लीमन द्वारा एक पीतल का दीपक मंदिर को प्रदान किया गया, जो आज भी मंदिर में जलाया जाता है। स्लीमन के वंशज अभी भी उक्त मंदिर के दर्शन करने स्लीमनाबाद आते रहते हैं। कर्नल स्लीमन ने 96 एकड़ सरकारी जमीन पर निर्धन किसानों को पट्टे देकर वहां बसाया। 1834 में इस ग्राम का नाम स्लीमनाबाद हो गया। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी इसी नाम से जाना जाता है। स्लीमनाबाद थाना भवन पुराना सन 1843 में कर्नल स्लीमन द्वारा बनवाया गया, जो फौजी कैंप के रूप में था। सन 1861 में पुलिस विभाग कायम हो जाने से यह भवन पुलिस विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान में ये भवन S.D.O. कार्यालय के रूप में स्लीमन की यादें संजोए हुए हैं। यहीं पर एक कक्ष में कर्नल स्लीमन और उनकी पत्नी एमिली के छायाचित्र लगे हुए हैं। स्लीमन का संक्षिप्त परिचय। स्लीमनाबाद ग्राम से जुड़ी हुई उनकी यादों को भी उसी कक्ष में लिखकर लगाया गया है। कुछ अस्पष्ट शिलालेख जो तमिल भाषा में लिखे हुए हैं वह भी इसी कक्ष में रखे हुए हैं। कार्यालय प्रांगण में ही कर्नल स्लीमन की स्मृति में एक स्मारक बनवाया गया है। कर्नल स्लीमन एक अन्वेषक एवं लेखक। कर्नल स्लीमन एक अंग्रेज अफसर ही नहीं बल्कि एक अन्वेषक एवं लेखक भी थे। इसके अतिरिक्त वे अग्रणी वन्यजीव फोटोग्राफर भी थे। उन्हें फेनोलॉजी में भी रुचि थी। स्लीमन ने 1828 में भारत में डायनासोर के जीवाश्मों की पहली रिकॉर्ड की गई खोज की। नर्मदा घाटी क्षेत्र में एक कप्तान के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने कई बेसाल्टिक संरचनाओं को देखा, जिन्हें उन्होंने पानी के ऊपर उठाया के रूप में पहचाना। 12 शिमला हिल्स में चारों ओर खुदाई करके जबलपुर के पास लमेटा संरचना का हिस्सा उन्होंने कई पेट्रीफाइड पेड़, साथ ही कुछ खंडित डायनासोर जीवाश्म नमूने का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने इन नमूनों को लंदन और कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय में भेजा। 1877 में जीनस को टाइटानोसोरस इंडिकस नाम दिया गया था। स्लीमन ने 6 मामलों पर अपने नोट्स के साथ जंगली बच्चों के बारे में लिखा, जिन्हें भेड़ियों ने पाला था। ये पहली बार 1848-1850 1858 में अवध साम्राज्य के माध्यम से उनकी यात्रा ए जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ आउडर नामक पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई थी और 1852 में एक भारतीय अधिकारी द्वारा और द जूलॉजिस्ट द्वारा भेड़ियों के पोषण वाले बच्चों के बारे में पुनर्मुद्रित किया गया था। इस खोज ने द जंगल बुक में रुडयार्ड किपलिंग के मोगली चरित्र को प्रेरित किया, जिस पर रुडयार्ड किपलिंग को 1907 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
उनकी मृत्यु 10 फरवरी 1856 को 67 वर्ष की आयु में समुद्री यात्रा के दौरान हुई और श्रीलंका के समुद्री मार्ग में उनके शव को जल समाधि देकर अंतिम संस्कार किया गया। R.N. श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष इतिहास, शासकीय मानकुवर बाई कॉलेज, जबलपुर।